अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड उर्दू 6 का पेज नंबर 98 करेंगे। तो पेज नंबर 98 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 98 पे हमारे पास कहानी है सच्ची खुशी। तो आइए रीड करते हैं। सिंध के एक छोटे से गांव में कासिम नामी एक शख्स रहता था। उसका बाप एक जमींदार था। घर में उससे बेहद मोहब्बत करने वाली माँ के अलावा कई नौकर चाकर थे। तो बच्चों जिस बच्चे के बारे में हम कहानी ये पढ़ रहे हैं उसका नाम है कासिम। उसका बाप एक जमींदार था और उसके घर में माँ के अलावा कई नौकर चाकर थे। सब उसका बहुत ख्याल रखते थे। इनका एक बूढ़ा मुलाजिम साइडनो था जो इससे बहुत मोहब्बत करता था। इनका एक बहुत पुराना और बूढ़ा मुलाजिम था साई दिनो। तो ये साई दिनो जो था वो इससे बेहद प्यार करता था। बचपन से लाजमी सी बात है, वो बहुत टाइम से काम कर रहा था तो बचपन से उसको पाला होगा, उसके सामने ही कासिम बड़ा हुआ होगा, तो इस वजह से उसे कासिम से बेहद मोहब्बत थी। हमेशा उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ और बुजुर्गों के वाक़यात सुनाता था। इसे अच्छी बुरी बातों में तमीज़ सिखाता था। बड़ों का अदब और छोटों से मोहब्बत की तलकीन करता। इसके साथ रहकर कासिम अच्छी अच्छी बातें सीख गया। वो साइडिनो का नाम लेने के बजाय उसे हमेशा चाचा कहकर पुकारता था। ठीक है, कासिम साइडिनो को चाचा कहा करता था। एक बार गांव में सैलाब आ गया। कासिम के वालिदैन इस वक्त किसी दूसरे गांव से बैलगाड़ी पर वापस आ रहे थे कि सैलाब ने आ लिया और उन्हें साथ बहाकर ले गया। क्या हुआ कि एक बार जो है सैलाब आया और वो किसी और गांव में थे। उसके वालिदैन जो थे वो किसी और गांव में थे। वो वहां से बैलगाड़ी के ऊपर सफ़र कर कर इसके पास वापस आ रहे थे, लेकिन बीच में क्या हुआ, सैलाब ने उनको अपने लपेट में ले लिया और बहाकर ले गया। इनकी खड़ी फसलें भी सैलाब में बह गईं। जब सैलाब उतर गया तो कासिम यतीम और बेआसरा हो चुका था। ठीक है, उसके माँ बाप को भी वो बहा के ले गया था। इनकी फसलें भी सारी तबाह हो चुकी थी। अब ये क्या हो गया था, बिल्कुल यतीम और बेआसरा था, बिल्कुल अकेला रह गया था। तालीम इसके पास थी नहीं कि कहीं जाकर कोई मुलाजमत करता। कोई हुनर भी ना जानता था कि अपना गुजारा करता। इन हालात में कासिम अक्सर उदास रहता और परेशान होकर रोने लगता। ना इसके पास तालीम थी, ना इसके पास कोई हुनर था, तो लिहाजा वो कहीं काम भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वो काफ़ी उदास परेशान रहता था और फिर वो रोने लग जाता था। ऐसे वक्त में साइडिनो ने कासिम का साथ ना छोड़ा। साइडिनो इनका बहुत पुराना मुलाजिम था, उसने इसका साथ नहीं छोड़ा और हमेशा हर मुश्किल हर परेशानी में इसके साथ रहा। वो इसकी हिम्मत बढ़ाता और इसे कुछ ना कुछ काम करने की तरगीब देता रहता। कासिम बड़े बाप का बेटा था। इसने कभी काम नहीं किया था, इसलिए उसे काम में शर्म महसूस हो रही थी। ठीक है, उसने कभी काम नहीं किया था तो लाजमी सी बात है काम करने में उसे शर्म आ रही थी। एक रोज़ साइंडिनो ने उसे समझाया, बेटा मेहनत से रोज़ी कमाने में हमें कभी भी नहीं शर्माना चाहिए। दुनिया के अजीम इंसान पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना काम खुद करते थे। काम करने में कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तुम भी उठो, मेहनत करो, इसमें ही अजमत है और इसी के ज़रिए बरकत हासिल होती है। शायद उन्होंने इसको काम करने के लिए इसके ऊपर जो है इसको जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि मेहनत करके वो भी अपना काम खुद किया करते थे, तो तुम्हें भी जो है शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और तुम्हें भी अपना काम खुद करना चाहिए और उसी में ही बरकत है। तुम्हारी परेशानियां ऐसे ही ख़त्म होंगी। मगर चाचा मैं क्या करूं, वो उदासी से बोला। अब वो परेशान उदास होकर अपने चाचा से पूछता है कि मैं करूं तो करूं क्या।
کرنا کیا ہے، زمین موجود ہے، ہم اس پر محنت کریں گے، اللہ برکت دے گا۔ چاچا کیا بولتے ہیں، کرنا کیا ہے، زمین تمہارے پاس موجود ہے، بس اس پہ تمہیں محنت کرنی ہے، باقی اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ ابتدا میں کام نہ جاننے کی وجہ سے قاسم کو سخت محنت اور جدوجہد کرنی پڑی۔ کبھی اس نے یہ کام کھیتی باڑی کا کیا ہی نہیں تھا، تو اسے کام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو شروع میں اسے بہت محنت کرنی پڑی، بہت جدوجہد کرنی پڑی۔ وہ صبح سے شام تک خوب لگن اور محنت سے زمینوں پر کام کرتا۔ آخر اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنی زمین پر فصل کو لہلہاتے دیکھا۔ لازمی سی بات ہے، جب ہم محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل بھی دیتا ہے۔ اس نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی محنت کا پھل دیا۔ قاسم اسی طرح لگن کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اس کے حالات پہلے سے بہتر ہونے لگے۔ کچھ ہاری بھی ملازم رکھ لیے، لیکن وہ خود بھی ان کے ساتھ محنت میں مشغول رہتا۔ کچھ اپنے ساتھ ملازم بھی رکھے، لیکن اپنے خود بھی محنت کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، سائیں ڈینو اسے محنت و مشقت کرتے دیکھتا تو خوشی سے پھولا نہ سماتا۔ قاسم بھی اب چاچا ڈینو سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگا، کیونکہ یہ چاچا ہی تو تھا جس کی مسلسل نصیحتوں اور کوششوں کے بلا آخر اس کی زندگی بدل ڈالی تھی۔ ٹھیک ہے، چاچا ہی تھا ایسا وہ آدمی جو اس کو سمجھاتا تھا، اس کو نصیحت کرتا تھا، اس کے ساتھ ہمیشہ ہر مشکل میں اس کے ساتھ رہا۔ تو پہلے سے زیادہ جو ہے اب اس کو اپنے چاچا سے محبت ہونے لگی تھی۔ مسلسل محنت اور جدوجہد نے رنگ دکھایا، حالات نے کروٹ لی اور وہ ایک بار پھر ترقی کر کے ویسا ہی ہو گیا جیسا اپنے والد کی زندگی میں تھا۔ اس کے گھر میں ایک بار پھر نوکر چاکر ہو گئے، زمینوں پر کسان کام کرنے لگے، لیکن اب اس کی عادتوں میں خاص فرق تھا۔ اب وہ بھی اپنے کسانوں کے ساتھ مل کر ٹریکٹر چلاتا، بیج بوتا، فصلوں کو سینچتا اور اپنے محنت کے ملنے والے پھل سے لطف اندوز ہوتا۔ تو بچوں، آپ کو اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ مسلسل محنت اور جدوجہد سے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے کام میں برکت دیتا ہے اور ہمیں کامیابی ضرور حاصل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لازمی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔